कोई हवाई चीज़ जिस्म के अंदर दाखिल हुए तो स्मेल आती है, तो मैं 5 मिनट के अंदर जादू उतार। बड़े बड़े गवर्नमेंट अफसरों के, फौजियों के, आर्मियों के मैंने तोड़ किए। कौन कौन से जादू का तोड़ आता है आप? हर किस्म का बेटे जादू का तोड़। किस किस्म का जादू ज़्यादा होता है लोगों पे? ज़्यादा आजकल जादू हो रहा है इस टाइम का, ये बंदिश का। अभी आप पर मैं मसाल वही चीज़ कर दूं तो आपकी तबीयत अभी ख़राब हो जाएगी। ये मैं नोट देता हूँ 500 का, ये गोश्त के पैसे मैं दे देता हूँ। ये तुम नहीं ठीक होती मेरे से डबल ले लो। तो ये इल्म आपने वहाँ से सीखा? उनसे सीखा नहीं, उन्होंने दे दिया। दिया भी जा सकता हाँ, इल्म ट्रांसफ़र भी कर दिया मुझे। है? ये कैसे होता है इल्म ट्रांसफ़र, किस तरह से मतलब? ते अभी यहीं खड़े हो जाएंगे चोर गलत हो बाद बेटे ये जूती मुझे मारे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मेरे साथ मौजूद हैं एक ऐसे बाबा जी जिनके पास हर जादू का तोड़ है, जो पहलवान भी रह चुके हैं और पुलिस की तरफ से भी उन्होंने पहलवानी की है। तो आइए जानते हैं उनकी ज़ुबानी। जी, क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद ताहिर है, वालिद साहब मोहम्मद असलम है। मैं लाहौर का रहने वाला हूँ, लाहौर स्टेशन बड़ा, लंडा बाज़ार, मदीना मार्केट। क्या करते हैं आप? मैंने इल्म सीखा जब मैं पहलवानी करता सी, मेरे पे जादू हो जाता सी, बंदिश हो जाती थी, मेरे हाथ बच जाते थे, तो मेरे हाथ नहीं उठते सी, मैं जाम हो जाता सी। फिर मैंने जो है ना किसी बाबा से पास जाके मैंने इल्म सीखा। मैं कहा सरकार जी मुझे इल्म सिखाएं, ये इल्म क्या चीज़ है ये। तो ये पता चल जाता है जब इस तरह से बॉडी में कंडीशन होती है, हाथ वगैरह? हाँ, वो पता है क्या होता है, किसी को बंदिश होती है ना तो उनके हाथ की तलियों के अंदर ना कोई हवाई चीज़ जिस्म के अंदर दाखिल हुए तो स्मेल आती है, बदबू जी आती है। जैसे बंदा अपने आप से फूसी गैस मारता है ना, ऐसी स्मेल उसके पास आती रहेगी। तो वो गैस जब होती है तो हम जो है ना कुलाउ रब्बी नास पढ़ते हैं ना, कुलाउ रब्बी नास मलकी नास पढ़ते हैं 21 दफ़ा, तो वो जादू उतर जाता है हमारा। और वज़ू करके जैसे ही बंदा पढ़ेगा 21 दफ़ा तो वो जादू उतर जाता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जादू चला तो जिब्रील आए उनके पास, उन्होंने कहा सरकार अल्लाह की तरफ से हुक्म आया है आप 21 दफ़ा कुलाउ रब्बी नास पढ़ें, आप पर जादू उतर जाए। जब उनके ऊपर जादू उतर गया तो हमारे पर भी जादू उतर तो गया। ये जो सूरत फलक है, सूरत नास, सॉरी, ये खुद पढ़नी होती है 21 दफ़ा? हाँ, ये 21 दफ़ा जो खुद पढ़ लेते अच्छी बात है, खुद उतर जाएगा। ये हम पढ़ के फूकेंगे ना तो हमारे कहने से भी 5 मिनट में उतर जाएगी, गारंटी से। कहीं मर्जी बैठा लें, या थाने में बैठा लें, या किसी MPA में बैठा लें, गारंटी से। किसी को भी जादू है, मैं गारंटी से वादा करता हूँ, गारंटी से, तो मैं 5 मिनट के अंदर जादू उतार दूँ। आपने किया है कभी, कोई तोड़ किया है किसी के जादू का? मैंने बड़ों का तोड़ किया, बड़े बड़े गवर्नमेंट अफसरों के, फौजियों के, आर्मियों के मैंने तोड़ किए। गुंडे बदमाश आए तो मैंने उनसे वादा लिया मुँह काफ़ी तरफ करके, भाई आप मुँह से वादा करें आइंदा किसी को चपेट नहीं मारोगे, फिर आपको जादू नहीं चलेगा, आपको जादू नहीं होएगा। तो मैं उन्होंने काम किया, वो इंशाल्लाह वो पास हो गए। कौन कौन से जादू का तोड़ आता है आप? हर किस्म का बेटे जादू का तोड़, जिसने भी हमारे हिंदू वाला करें, बता सकते हैं? करें, कोई काली माता वाला करते हैं, कब्र जो सिरियाँ निकाल के करते हैं, कब्र से सिरियाँ निकाल के कुछ बेसन डाल के तो अपना इल्म करते हैं, हर किस्म का। मैं लाहौर के अंदर सैकड़ों के साहब कई बंदों के आस्थाने गए हैं तो देखा जी कहते जी असी नूरी इल्म कर लेंगे तो करते हैं अंदर काला इल्म है गए। ये मुझे शाहजमाल ने चानो तारा दिया ओहदा, चानो तारे का ओहदा दिया मुझे शाहजमाल के मेले से ऊपर मुझे मिला, और मुझे बहुत ताकत नीति मिल गई। मैं जहीं भी जाता हूँ सिर्फ 5 मिनट लगाता हूँ, जितनी चीज़ें होती हैं सब बंद कर देता हूँ, उसी टाइम ख़त्म, जला देता हूँ। जैसे ही मैं पढ़नी है कुलाउ रब्बी नास मलकी नास नाही नास पढ़नी है तो वो इल्म उनका सारा ख़त्म। किस किस्म का जादू ज़्यादा होता है लोगों पे? ज़्यादा आजकल जादू हो रहा है इस टाइम का, ये बंदिश का। पहले होता सी गंदी चीज़ें डालते थे, हवाई चीज़ें डालते सी, स्मेल डालते सी। अब इन्होंने जादू कर दिया बंदिश का। तो क्यों नमाजी जैसे निकलता था ना नमाजी तो देखता वो ये स्मेल आ रही है इसके ऊपर से तो बदबू आती, जैसे पढ़ के भूखते थी ना तो जादू उतर जाता थी। अब जो ना बंदिश का कर दिया गया उन्होंने, तो किसी को पता भी ना चले, वो आदमी बंदिश रहता है, चलते चलते गिर जाता है, टूटते टूटते गिर जाता है, दिमाग लेके भर जाता है, सिर भारी हो जाता है, कंधे भारी हो जाते हैं। तो ये जो ना कुलाउ रब्बी नाज हर माँ बेटी सिखाते हैं, ये पढ़ोगे तो कामयाब है। ये 5 नमाजें आप पढ़ लें, 2 सजदे कर लें ज़मीन पे मस्जिद के अंदर तो जादू ख़त्म। वज़ू करके जो नियत कर लो जी मैं तौबा कर रहा हूँ, आज तो बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, तो 2 सजदे कर ले, अल्लाह अकबर करके सजदे में चले जाए वज़ू करके, तो जादू ख़त्म। ये भी कुछ लोग मैंने देखा अक्सर नमाज़ पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं, या उनका कहते हैं ध्यान नहीं जा रहा, दिल नहीं लग रहा, तो ऐसा हो सकता है कि उन पे भी किसी किस्म की कोई बंदिश वगैरह किसी ने करवा दी हो? वही बंदिश की होती है, वही चीज़ वो गंद डाल देते हैं, गंदी चीज़ें जो स्मेल वो डाल देते हैं। आप मेरे सामने अभी पढ़ी ही हैं, मेरे सामने अभी आपके सामने कुरान पाक रखते हैं, आप पढ़ी लिखी बच्ची हैं, ठीक है ना। अभी आप पर मैं मसाल वही चीज़ कर दूं तो आपकी तबीयत अभी ख़राब हो जाएगी।
मैं दूर नहीं कर रहा, किसी को भी ले आओ वो गंद डालते हैं। मैं तो अच्छा आदमी नूरी इल्म वाला बंदा हूँ, तो मैं तो ख़त्म कर देता हूँ। मैं पूरे पाकिस्तान में जितने काले पीले हिंदू, कसम खुदा दी उनको चैलेंज है, मेरे पास सामने रक्षा खड़ा है 2 लाख रुपए का, मैं उसको 2 लाख रुपए इनाम दूंगा इधर रख के, तो मेरे पे जादू करके दिखाए। कोई जादू नहीं चलता, जिस बंदे का नमाज़ पढ़ने वाला वो तो जादू नहीं चलता। आपके पास अगर इतना इल्म है तो आप रिक्शा पैसे क्यों नहीं लेता चलाते ना लोगों से। फ्री में चलाते हैं? नहीं, ये बुलवानी जो तवीज़ दागा करता सी ना, मैं पैसे नहीं मांगता थी। मैं दाता साहब गेट में बैठ के भी, सोने वाले गेट में रात को 8 बजे बैठ के वहाँ तवीज़ दागा करता हूँ, दम करता हूँ। तवीज़ दागा नहीं करता, दम करता हूँ। फिर पुलवानी इस वजह से की, पुलवानी करने से पैसे खर्च होते हैं, बादाम घोटने पड़ते हैं, छटैकी बादाम 200 रुपये के पड़ते हैं हमारे को। अब 200 रुपये रोज़ नहीं होए तो बादाम क्या करें। पुलवानी की तेल मालिश की, मालिशें करती हैं, 50 रुपये का तेल लगता है हमारे को मालिश का। मालिश कराने वाले को 200 रुपये लेने होती है, पिनियाँ शिनियाँ मिलाने होता है, तेल दूल 200 रुपये वाले कहाँ से लाएँ 600-700 रुपये रोज़। मैं एक गरीब आदमी हूँ, मैंने ज़िंदगी जो पुलिस की तरफ से कुश्तियाँ खेली हैं। अभी DSP साहब तो उससे भी कुछ नहीं कमाया आपने कोई हाथ? बस वो बस मेडल ही मिला है मुझे, जो भी मिला है। पैसे वगैरह नहीं कोई पैसे खेलने नहीं के? मिलते। वो कहते हैं तुम्हारा जो किराया लगता है ना, जब हम कभी हैदराबाद जाते हैं, कभी लाहौर जाते हैं, ये तुम्हारा किराया लगता है ना, उसमें चले जाते हैं। मैंने कहा ये तो गवर्नमेंट की तरफ से का सारा कुछ। वो कहते हैं जी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं कहा जी, हम अपने पास से खर्च करते हैं, तुम्हें लेके जा रहे हैं, तो आज़ाद बंदा है, अगर तू गवर्नमेंट मुलाजिम है। मैं कहा जी मैं गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं कहा, तुझे खबर ही नहीं देते जिला मर्जी साढ़ डाल ले, तो कुश्तियाँ लड़ने आ जाए। मैं कुश्तियाँ लड़ने भी आया हूँ, तो मैंने कहते जी किराया खर्च करता है, लाहौर का किराया, इतने का होटल का किराया। मैं कहा किहड़ा होटल का किराया? स्कूलों तो सवांदे हो तुसी, स्कूलों क्वार्टर सवांदे हो तुसी सानू। मैडल भी हैं, कप भी हैं मेरे पास, मैडल है, सनतें हैं, सबूत है मेरे पास हर किस्म का। तो आज भी मैं गरीब आदमी बैठा हूँ यहाँ पर, कोई मुझे पूछने वाला नहीं गा। तो मैं आज 2 टके की रक्षे की नौकरी कर रहा हूँ, तो अल्लाह का बड़ा शुक्र। आपको वैसे फ़ायदा नहीं हो रहा ये रक्षे की नौकरी? ये अल्लाह का शुक्र है, बहुत फ़ायदा हो रहा है। रोज़ मैं 1000, 1500, 2000 रुपया ले जाता हूँ अपने घर में, बड़े सुकून से चले जाता हूँ। और मैं लोगों को दरबारों में बैठ के, मौज दरिया पे बैठ के, गैब शाह दरबार पे, बीबी पाकने दरबार पे खड़े होकर सरेआम दम करता हूँ, खोलो लोगों को देखो। वो फ्री में करते हैं? फ्री में कर रहा हूँ, कोई किसी से पैसे नहीं दे। तो कोई हदिये के तौर पे नहीं देता आपको पैसे वगैरह? हदिया मांगते नहीं लोग, देते ही नहीं, कहते हमारे पास है ही नहीं पैसे। नहीं, कुछ लोग होते हैं ना, वो दे खुद भी खुशी से भी दे जाते हैं अगर उनका काम हो जाए। गोश्त 3 बार सदका लगता है, वो उतारें। ये सदके गोश्त से तुम नहीं ठीक होती हो तो मैं गारंटी से डबल पैसे देने को तैयार हूँ। मैं वहाँ खड़ा होता हूँ, ये गोश्त लगाओ, ये मैं नोट देता हूँ 500 का, ये गोश्त के पैसे मैं दे देता हूँ। ये तुम नहीं ठीक होती मेरे से डबल ले लो। मैं तो और क्या कह सकता हूँ। मज़ारों ने मुझे इल्म दिया, इतना इल्म दिया, दाता साहब ने दिया, माधव लाल साहब ने दिया है, पीर मक्की ने दिया है। आपने सीखा कहाँ से? सीखा ऐसे से, हम ये गए सीधा, हम रायबिंड चले गए। हम जब रायबिंड पहुँचे, वहाँ देखा भी क्या होता है, तो नमाज़ होती है। जब दुआ उठाई जाती थी हाथों में, तो दुआ होती थी। मैंने कहा ये नमाज खाली दुआ होती है, ये इल्म है भाई? मैंने कहा अच्छा जी ये दुआ है? ये कहते हाँ जी ये दुआ है। मैं बड़ा खुश होया, मैं फिर सारे पासे फिरने लग गया, सारे इल्मों के पास सीखते सीखते एक आदमी मुझे मिला, कहता है यार तुम्हें बहुत शौक है, गरीबों का बड़ा सास करता है। तो एक बंदा ना खीर मांगता थी, तो मैंने उनको बोला बाबा जी खीर के पैसे मेरे को ले लो। ए बंदे ने ठीक कर दो, वो खीर के पैसे मेरे को ले लो, मैं होटल वाले दे देता खीर के पैसे। मैं जब उसको देने लग गया 2-4 दफ़ा पैसे, तो मैं कहा बाबा जी तुम ठीक करो, तो मिठाई चाहिए कि नहीं चाहिए, किलो 2 किलो 3 किलो मेरे को ले लो, तो इस गरीब ने ठीक कर दो। मुझे तरस आता थी उस पर, तो वो मैं दे करता था पैसे। उसने फिर जो ना मुझे इल्म दे दिया। तो ये इल्म आपने वहाँ से सीखा? उनसे सीखा नहीं, उन्होंने दे दिया। दिया भी जा सकता? हाँ, इल्म ट्रांसफ़र भी कर दिया मुझे। ये कैसे होता है इल्म ट्रांसफ़र, किस तरह से, मतलब थोड़ा बताएंगे? अपने जिन्नात मोकलात जड़े ना मुझे ट्रांसफ़र कर दिए। लो भाई आज के बाद मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मैंने इसको दे दिया। उसका नाम भाई साहब नाम है, जिन्होंने आपको वो इल्म दिया। इल्म दिया उन्होंने मुझे दे दिया इल्म। उन्होंने कहा जी लो भाई जी हमारे जिन तुम्हारे आज के बाद तुम्हारे ताबे हैं, तुम्हारा कहना मानेंगे। और अगर हमारे देखने वालों ने आपसे रब्ता करना हो तो किस तरह से कर सकते हैं? रब्ता करना हो तो सीधा भाई सीधी गाले दालगेना चौक लाहौर स्टेशन दालगेना चौक, दिल ममर रोड प्रेम गली 15 नंबर गली में मैं वहाँ रहता हूँ। बहुत मशहूर हूँ वहाँ पर, दिल ममर रोड, बाबा झंडे वाला। क्यों मैं लोगों को गलत बंदों को बांध नहीं जा रहा हूँ। कोई मुझे गुंडों से डरा रहा है, कोई मुझे पुलिस से डरा रहा है, कोई ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग? वो कहते हैं भाई हमारे बंदों को नहीं बांधो, उन लोगों को बस शैतानियाँ ताकतें ही हैं, मैं बांधने में लगा हूँ। तो आप बांधते क्यों हैं? बांधता हूँ, जो अगर गलत लोग गलत इल्म करते हैं ना, मैं उनको बांधता हूँ। हम लोगों को वो बोलते हैं हमको हमारे पास गलत इल्म ही नहीं का, तो मैंने उनको बांध दिया, बंदिश कर दी।
वो झगड़ पा रहे हैं, कोई निज़ाम लगा रहे हैं, कोई कुछ लगाते हैं, पर्चे हो जाते हैं मेरे पे, थाने में बंद हो जाता हूँ, सुबह जाके ज़मानत करार करके कचहरी जाता हूँ, ज़मानत करा के छूट जाता हूँ। आपने तो नहीं कभी गलत इस्तेमाल किया अपने इल्म का? मैं गलत किया होता ना तो आज तक मुझे बाबा ने पकड़ लिया होता, बंद कर दिया हुआ है। वो पकड़ मतलब अगर कोई इस तरह करता है तो उसको पकड़ लिया जाता है? वो जितना कोई गलत करता है उसका इल्म खोया जाता है, इल्म जब्त करते हैं, वो भी किताबों से बताते हैं, औरतों को बंदों को बताते हैं, ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो। आपके पास जो इल्म है उसको क्या कहते हैं? नूरी इल्म, नमाज वाला इल्म, जो नमाज है ना वो इल्म है, और कोई इल्म नहीं का। जिसे भी दावा है मेरे सामने आ जाए, मेरे घर आ जाए, मेरे महल्ले में आ जाए, उधर आ जाए, दिल मोहम्मद रोड प्रेम गली में आ जाए, किसी भी रिक्शे वाले से पूछ लें। जादू कितनी किस्म के होते हैं? जादू तो बहुत किस्म के होते हैं, जादू तो हर किस्म का जादू है बेटे। वैसे सबसे ज़्यादा कौन सा जादू किया जाता है? अगर मैं इधर पाकिस्तान की बात करूँ तो क्या लगता है? ये देखो ना, ये जादू जड़े करते हैं ना लोग, कब्रस्तानों में जाके बोटियाँ लेते हैं, सुइयाँ पकड़ते हैं, चोपते रहते हैं, किसी का दिल दुखाते रहते हैं, वो चुभन होती है, ओए ओए डॉक्टर को जाओ, या चुभन हो रही दिल में, क्या हो गया, तो वो चुभन नहीं होती, वो इल्म कर रहे होते हैं, सुई चुभ रही होती है, दिमाग में सिर पटने लगता है। तो कौन करवाता है जादू? आपको क्या लगता है कौन किस वजह से करा? ये लोग जो होते हैं ना कि बहन भाई जलते हैं, कुछ जिदाद होती है किसी के बाद, यार देखो जिदाद ही, ये 4 बंदे रहते हैं ये घर में, इनमें इल्म करके अपने नाम ले लें, लोग ठेकेदार होते हैं। ज़्यादातर किस तरह के लोग आते हैं आपके पास? किस किस्म का उन पे जादू हुआ होता है? मेरे पास कई दुकानें वाले आए, गैस की दुकानें 2 खुली हैं साथ साथ, मुझे कहने 20,000 रुपया ले लो, तुम्हें हर महीना हम खर्चा भी देंगे, तो तुम्हारे हालात सही नहीं गए, हमसे ले लो ये दुकान वाली चीज़ें, तुम्हारे पास चीज़ें ही हैं, तुम इस दुकान में चीज़ें डाल दो, दुकान बंद कर दो, तो मेरा कारोबार चल जाए। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मुझे 20,000 रुपया ज़बरदस्ती मेरे घर तक आया, मैंने नहीं लिया, मैंने मरना है, मैं वो आसमान है, मैं कसम खा के कह रहा हूँ अल्लाह की, मुझे 20,000 रुपये की ऑफ़र हुई, मैंने नहीं लिया, मैंने कहा नहीं चाहिए पैसे, मैं ज़कात ले लूँगा, फितरा ले लूँगा, मांग लूँगा किसी दरबार में, रोटी खा लूँगा, नहीं ले लिए पैसे। कई लोगों ने मुझे लाख रुपए की तसल्ली दी, कईयों ने मुझे घर मकान रिश्वत देने की कोशिश की, मैंने नहीं लिए किसी से। इससे बड़ी कोई बात है तो यकीन करो, अल्लाह पे यकीन करो, मेरे पे नहीं करो। मैं आपको अल्लाह पर हाजिर नाजर बात कर रहा हूँ, जिन्हें ये वो ही करती है, उससे 5 मिनट के अंदर सही, ये उस आदमी से एक इल्म वाला बंदा आता है, उसके पास तुम जाते हो, बाबे के बाद वो बच्चा ऐसे सिर में हाथ रखता है, हाथ पहले रख देगा सिर पे, फ़ौरन बेटी ती, ये उसके हाथ रखने से आपका वजूद हल्का होता है, तो ठीक है। जो नहीं होया, ये आप में दर्द नहीं गई, समझो वो झूठा पीर है। ये हाथ रखने से भी पता चल जाता है, सर पे हाथ रखने से पता चल जाता है। वो 1.25 लाख जो पढ़ाई की होती है ना, 1.25 लाख पढ़ाई इतनी होती है, तो उसकी बहुत पढ़ाई होती है 1.25 लाख दी, तो वो बहुत दिन जब अल्लाह इल्म देता है ना उस आदमी को, तो उसमें इतनी कशिश होती है, तो उसका सिर हल्का हो जाता है, दिमाग रूहानी से, वो खाली बाबा खाली हाथ ही रखता है, ये हाथ रखते हैं, नहीं रमान आया, समझो वो 2 नंबर पीर है, खाली कपड़े पहने ऐसे हरे चोले हैं, चांद बना लें, तवीज़ धागे मारें, वो आप उसके पास खड़ी भी हैं ना, उसके पास तो आपका जिस्म हल्का होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ खड़े होने से। उसकी इतनी की कशिश होती है, जब उसे जिस्म से होती है ना, रूहानियत होती है, वो पढ़ता रहता है, 24 घंटे इबादत करता है, वो 1 घंटा 2 घंटे नहीं पढ़ता, 24 घंटे पढ़ता रहता है, अंदर से दिल से पढ़ता है, तो उसका जिस्म हल्का होना शुरू हो जाएगा। आपको घर गई हैं तो पैसे दे के आई हैं, जब कुछ भी दे के आई हैं, तो घर जाके फ़ोन के ऊपर भी वो दम करे ना, तो समझो वो 1 नंबर बाबा है, तो फ़ोन के ऊपर भी रमान आ रहा है या नहीं आ रहा, गल समझ आ रही मेरी? आप मिसाल कहीं टीवी स्टेशन बैठी हैं, तो मैं फ़ोन कॉल करके भी दम कर रहा हूँ, अमेरिका, जापान, यूरोप, लंदन, सऊदी। अच्छा, आप करते हैं? हाँ, फ़ोन के ऊपर भी करता हूँ। आपको भी पता चल सकता है कि किसी, आप इस तरह भी पता लगा सकते हैं किसी पे है असर या नहीं? हाँ, ये देखो, ये तस्वीर है ना, ये सीधी ली ना, तो इसके ऊपर इल्म नहीं चला हुआ, जिस तस्वीर ने ऐसे ही हिला दिया ना, अपने आप खुद ही लेगी, मैंने सिर्फ पकड़ा होना है ऐसे करके, ऐसे हैं। आ जाए भाईजान, किसी पे करके दिखा। जी, क्या नाम है सरकार? मोहम्मद सादिक। मोहम्मद साकिब साहब। सादिक वो काफ़ी तरफ है, कुरान में यकीन रख रहे हैं। सादिक साहब, ये देखो मेरी बात सुनो, तस्वीर जो सीधी हिली ना, आप ना कंधे नहीं दर्द कर रहे हैं, ये तस्वीर ऐसे हिल गई ना कि आपके कंधे हिलेंगे, समझ आ रही है? सादिक साहब, ये हवा चल रही है, थोड़ा इधर मैं खड़ा हो जाऊँ, ये हवा टच नहीं है, तस्वीर ना हिल जाए। मुँह मेरा काफ़ी तरफ है, कुरान पे मैं यकीन रखता हूँ। सादिक साहब के ऊपर कंधे दुख रहे हैं। अस्सलाम भाई, बताओ।
देखो सादिक साहब तस्वीर ले रही है, देख रहे हैं तो सादिक साहब जी जी आपके कंधे दोनों दुखते हैं, दुखते हैं, हैं दर्द करते हैं। दर्द दुखते हैं, ये दर्द करते हैं। हाँ ये दर्द करते हैं। देखो ना तस्वीर ने हिला है, हाँ क्या हिली है? तस्वीर है। मुंह का भी तरफ सादिक साहब के ऊपर कोई जादू चला हो यार सना भाई बताओ। हाँ ये जादू चला है जी सादिक साहब आपके ऊपर। तो ये हुआ है आप पे? हाँ हाँ कहें कई बंदे ऐसे मिले हैं जैसे ये मिले, उन्होंने ये कहा कि आप पे असरात जादू है। जादू है, देखा मतलब किसी ने करवाया हुआ है आप पे? जी जी आप बताएं कौन सा जादू, ये पता चल सकता हाँ ये गंदा इलम जमादार वाला चूड़े करते हैं, जेड़े ये कहते हैं या हम जे हमारा हम नहीं करते वो ही करते हैं, ये काम कर रहे हैं। है? इसका तोड़ बताएं उनको आप। अभी भी मैंने बताया कुलाउ रब्बी नास अपने ज़बानी पढ़ लें 21 दफ़ा, ते अभी यहीं खड़े हो जाएंगे। चोर चोर से गलत हो तो बात, बेटे ये जूती मुझे मारें, ये चप्पल मुझे मारें, ये कुलाउ रब्बी नास ना पढ़ के ठीक ना होए इधर। आप खुद पढ़ ले, कोई भी आगे से पढ़ा दे कुलाउ रब्बी नास, ते अभी ठीक हो जाएगा। आप ही पढ़ा दें 21 दफ़ा, चले आपको कहता हूँ पढ़ाएं, इसे कसम खाएं तो मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा। चले आप पढ़े नहीं किसी कुलाउ रब्बी नास मालिकी नास अऊज़ु बिरब्बिन्नास मालिकिन्नास इलाहिन्नास व मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन्नास मिनल जिन्नति वन नास। ये फूको अपने ऊपर, ऐसे फूके ना, ऐसे फूक मारो, ऐसे ऐसे फूक मारो। देखो सही है इंशाल्लाह, हाँ सही है, क्या सही है? सही है, जो भी है बस सही है। हल्का हो गया, हल्का हो गया। हल्का हो गया, ये देखें हल्का हो गया। आप ही खुद पढ़ी इसने, अभी पूरी नहीं पढ़ी, मैंने थोड़ी पढ़ाई, मैंने कहा हाथ ये पढ़ के फूके तो ऐसे इसने किया तो कहते मैं सही हो गया। मेरे जोड़ दर्द करते हैं, पूरे जिस्म की जो ढांचे की जोड़ है ना, हाँ। सब दर्द करते ये इसी वजह से मिला इल्म आपके अंदर दाखिल हो चुका है, आपके वॉशरूम के अंदर जा चुका है। आप पानी लें, पानी फूकें, पानी पिएं, पेशाब करेंगे, खुल के पखाना भी आ जाएगा, तो वॉशरूम से पेशाब लेकर आपका जादू बाहर आ जाएगा। अभी आपका कंधे हल्के हो गए, देखो जो तस्वीर ला के देखें, मुँह कावी तरफ करते हैं, कह रहा मुँह कावी तरफ है, अल्लाह को हाजिर नाजर करके कुरान पाक की न करें तो मैं तो गैस बंदे के कंधे हल्के हैं। ये देखो, ये देख रहे हो, सीधी तस्वीर ले रही है। अब ये तुम्हारे ये जो मोटे होने चाहते हो ना, यही कुलाउ रब्बी नास में हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, पानी रख के जग रख के पढ़ के फूकना। कोई भी खाना खाते हो कुलाउ रब्बी नास 3 दफ़ा पढ़ के फूकना, खाना जाओ, वो अल्लाह हाज़िर नाज़िर कह रहा हूँ, जादू ही ख़त्म। जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे? देखिए जाते जाते यही कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात याद रखना, अल्लाह ताला के 99 नाम हैं, किसी से मदद ना मांगे, अल्लाह के नामों से मदद मांगें। अल्लाह नाम के नाम जितने भी हैं वो पढ़ें, कोई भी नाम एक पढ़ लें, ऐसे पकड़ लें जैसे ज़िंदगी भर उसको छोड़ना है नहीं। कोई मुसीबत, कोई परेशानी, कोई हाई कोर्ट में कुछ बीमारी, कोई भी इल्म है, एक अल्लाह का नाम पढ़ना। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ये अल्लाह का नाम पढ़ने वाला आदमी कहीं मार नहीं खाता, चलेंगे, शुक्रिया आपका। कहीं मार